आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लस क्लास में। और आप सभी हमारे साथ लाइव हैं। हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ बिल्कुल, चलिए सही है। तो आज ये अब अप टू 40% हो गया है। आपको जो छूट मिल रहा है ये अप टू 40% हो गया है और आप लोग ले सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ गया है अब। आप हिमांशु जी नहीं लिए क्या? कि लिए? हिमांशु जी आप नहीं लिए बाबू? अच्छा, आज मॉर्निंग में लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, लेकिन स्टोर का लिए? हाँ आया है बाबू, आया है, आया है, सूचना आया है। स्टोर का लिए क्या? ये रिन्यूअल कराए? ओहो, नया से नहीं लिए ना? अच्छा चलिए ठीक है। तो हम लोग बात बात कीजिएगा कैसे लिए आप। हाँ चलिए ठीक है। तो आप सभी के लिए ये जल्दी से सब लोग जुड़िए और आप सभी अनअकैडमी से जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। 6,449 में मात्र मिल रहा है 1 साल का सब्सक्रिप्शन। जल्दी कीजिए। हाँ आज टेस्ट होगा। हाँ जल्दी कीजिए और आप सभी जल्दी से जुड़िए। तो आप सभी के लिए शुरू किया जाए क्या? शुरू किया जाए ना? और एक सूचना है आप लोगों के लिए, एक निवेदन है कि कल और परसों यानी 30 और 31 को जो जो क्लास स्पेशल पे हो रहा है वह सारा क्लास यूट्यूब पर होगा। 2 दिन, केवल केवल 2 दिन वही क्लास यूट्यूब पर होगा। क्लियर है बाबू? जो जो क्लास हम लोग जैसे जैसे कर रहे थे वो केवल 2 दिन वही क्लास यूट्यूब पर होगा। क्लियर है? खूब खुश रहिए आशीष जी। आशीष जी खूब खुश रहिए। और आप सभी को एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और बस शुरू किया जाए। हाँ हम दे देंगे। पहला जो है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? Which of the following physical quantities measures the speed of work done? नेहा खूब खुश रहिए बाबू। एसडीएम बनिए, डीएम बनिए, सीएम बनिए, पीएम बनिए। नेहा आप ओकरों से ऊपर जाइए, एसडीएम से भी ऊपर जाइए बाबू। सीएम पीएम भी बनिए, डीएम बनिए। हाँ तो दे दें। पहला प्रश्न आपके लिए फिजिक्स का लाजवाब प्रश्न लेकर के आए हैं सिद्धांत जी। वेलकम बाबू। फिजिक्स का लाजवाब प्रश्न लेकर के आए हैं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए। सिद्धांत, हिमांशु, उदय, मेघा, पूनम, किरण, काजल, रानी, रोहित और ये जो है शक्ति। आज रानी हो रहा है ना कंबाइंड?
कॉम्बैट हो रहा है ना रानी आज? हाँ तो ठीक है, मैं 12 बजे से पहले छोड़ दूंगा आप लोग। हाँ सुप्रिया बेटी, खूब खुश रहिए बेटी, आप भी। कॉम्बैट का टाइम है 12 बजे, 12 PM, और उससे पहले हम पूनम छोड़ देंगे, उससे पहले छोड़ देंगे पूनम आप लोग को। अगला प्रश्न आप समझ रहे हैं ना इसका? ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? पावर क्या है? पावर क्या है? P इक्वल टू वर्क बाई टाइम। P इक्वल टू वर्क बाई टाइम, यानी कार्य करने की दर को, दो चीज है पर खूब खुश रहिए बेटी, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी, कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी, इसको कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्लियर है? और कार्य करने की दर, हां, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। वही ये क्वेश्चन पूछा है घुमा करके, और कितना कम पोल आया आप लोग देखे, 39% पोल आया। कितना कम पोल आया? कह रहा है कि कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की गति, गति यानी दर मापती है? तो ये जो है शक्ति है। क्लियर है बाबू? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है? खूब खुश रहे मनीषा, खूब खुश रहे बाबू। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है? हालांकि ये अक्षय नहीं हो सकता है, गैर परंपरागत हो सकता है, इसकी भी एक सीमा है। गैर परंपरागत हो सकता है, लेकिन अक्षय में ठीक है, सही है ना? हाँ, नॉन रिन्यूएबल। अगला है प्रश्न, मैं इधर आ जा रहा हूं, पढ़ लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ सही कह रहे हैं, हाँ राजेश जी सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं सहमत हूं राजेश जी आपसे, धन्यवाद। लेकिन राजेश जी, हाइड्रोजन का संलयन अगर होगा तो वो भी तो अच्छा नहीं है, हाइड्रोजन तो भी तो लिमिट है। अगर उतना किया जाए तो हमको लगता है कि गैर परंपरागत है। ठीक है, बढ़ लिया आप लोग, पोल दे दें, पोल दे दें। धीरज, श्वेता, प्रभाकर, रिंकी, पूनम। जय हो जय हो जय हो। भारत का सबसे प्रमुख सैटेलाइट, भारत का सबसे प्रमुख सैटेलाइट, हाई देखिए, जय हो, 1982 है भारत का जो इनसेट प्रोग्राम है। 1982 पहला इनसेट 1B छोड़ा गया था, भारत का पहला इनसेट 1B छोड़ा गया था। इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट 1B छोड़ा गया था, भारत का पहला, है ना? तो इनसेट प्रणाली की शुरुआत 1982 में हुई थी, और सब सही है। GEO का पूर्ण रूप क्या है? अरे नेहा, तो क्लास चल रहा है, आ जाइए ना। अभी कल से मैंने बोला ना कि 2 दिन से शुरू की है फिजिक्स। जो लोग फिजिक्स कर रहे हैं हमारा क्लास, कितना बढ़िया हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। नेहा आ जाइए। हाँ पोल दे रहे हैं नेहा, इतना बढ़िया क्लास शुरू हुआ है फिजिक्स का,
बेसिक जब तक नहीं पढ़िएगा ऊपर ऊपर से नहीं होगा। सिद्धांत, धीरज, पुष्पांजलि, उदय, मेघा, नेहा, अरे सिद्धांत जी कहां थे? इतने दिनों से कहां थे सिद्धांत जी? हाँ करेंगे ना रानी। जो संचार उपग्रह हैं उनको इसी ऑर्बिट में रखा जाता है रानी। ये ऑर्बिट जो है वो पृथ्वी के सतह से 36,000 किलोमीटर से ऊपर होता है। 36,000 किलोमीटर से ऊपर होता है ये पृथ्वी के सतह से। इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और ये ऑर्बिट जो होता है वो विषुवतीय, ये जो है ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट के समान होता है। और इक्वेटोरियल ऑर्बिट में ओहो, अच्छा सिद्धांत जी जल्दी से भगवान करें मम्मी ठीक हो जाए। और इसकी विशेषता है कि इसका आवर्त काल, खूब खुश रहे सुनील जी, इसका आवर्त काल कितना होता है बताइए आप लोग? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्त काल कितना होता है? हाँ 24 घंटा, क्योंकि 24 घंटा ही पृथ्वी का आवर्त काल है। अतः ये जो है 24 घंटा हमने आप तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, हाँ जो कम्युनिकेशन ऑर्बिट है, अरे वो 2:15 पर है नेहा। कम्युनिकेशन ऑर्बिट है उसको एक जगह रहना है। तो अगर पृथ्वी का आवर्तकाल 24 घंटा है और सैटेलाइट का भी आवर्तकाल 24 घंटा होगा तो मैंने बताया था दोनों का सापेक्ष आवर्तकाल 0 हो जाएगा, यानी उसी टाउन पर उसी देश में रहेगा। तो इसलिए जो है नहीं, फिजिक्स जो है प्लस पे है, प्लस पे है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? सिद्धांत, धीरज, पुष्पांजलि, हिमांशु, शैलेंद्र, सुनील, प्रभाकर, नम्रता, रिंकी, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया। शिवानी अभी तो टेस्ट में लाए हैं पॉलिटी 6 बजे, और 2 दिन जो है वो थोड़ा सा टाइम इधर उधर होगा, वाईटी पर चलेगा 2 दिन केवल, 30-31। उसके बाद फिर से हम लोग उसी पर लाएंगे, इसी पर। कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसमें निहित स्थितिज ऊर्जा का मान है यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो। यदि जैसे कोई वस्तु 5 किलो की वस्तु है और ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, ये 5 केजी इसका द्रव्यमान है, तो वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? हाँ आज राज तिलक होगा शैलेंद्र जी, आज राज तिलक होगा शैलेंद्र जी। और आज हिस्ट्री लाएंगे यूट्यूब पर पूरा एंशिएंट। आज वाईटी पर 7:30 बजे पूरा एंशिएंट लाएंगे। 8 बजे 8 बजे पूरा एंशिएंट लाएंगे 8 PM में। हाई देखिए ए बी, हाई अंग्रेजी ऑप्शन मारिए, अंग्रेजी से ऑप्शन मारिएगा, ये इंग्लिश वाला, ये वाला मारिएगा, अंग्रेजी वाला दे देना। अच्छा बना लीजिए, जब बोलिएगा पोल तब देंगे, बन जाएगा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका मान कैसे निकालते हैं? हो जाएगा कि दे दें? गर्दा, हाँ गौरव वेलकम बाबू, पोल दे दे रहे हैं, पोल दे दे रहे हैं।
हाँ, बॉल की पोल दें। उदय, सृष्टि, मनीषा, मेघा, नम्रता, इसमें क्या है? इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? पीई इक्वल टू mgh। mgh, m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणे g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। गुणे ऊंचाई। क्या दिक्कत था? इसमें द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 9.8 इंटू 10। 5 इंटू 9.8 इंटू 10, देख लीजिए क्या होगा। क्लियर है ना? एकदम इसीलिए तो देते हैं। भारी सवाल थोड़े इंजीनियर आपको थोड़े बनाना है सृष्टि, हमें आप लोग को इंजीनियर थोड़े बनाना है। हम जो न्यूमेरिकल भी देते हैं एकदम इजी देते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल भी रखिए साथ में। अब जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी आप लोग नहीं पढ़ते हैं, हम टेक्नोलॉजी का पूरा क्लास कराए हैं, टेक्नोलॉजी आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है, तो कहिएगा कि सर टेक्नोलॉजी आ गया। अरे साइंस का मतलब ही है पूरा साइंस। तो कभी आ जाएगा अगर न्यूमेरिकल तो कहिएगा सर न्यूमेरिकल आ गया इस बार। तो हर चीज से तैयार होइए। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन? हाँ, बॉयज का नहीं आया है गौरव, अभी बहुत सारा रिजल्ट आएगा, अभी देखिए ना, आने दीजिए, आने दीजिए अभी सूचना। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? बोल दे दें। सिद्धांत जी, सृष्टि, नम्रता, प्रभाकर, राजेश, मेघा, शैलेंद्र, आकृति। अच्छा बाबू आप लोग बताइए, मैं बार बार ये पढ़ाया हूं, ये बार बार मैं पढ़ाया हूं आप लोग को। मेरा गुरुत्वाकर्षण आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? मैं बार बार आप लोग को फिजिक्स में पढ़ाया हूं कि न्यूटन जी कहते हैं, रानी याद दीजिएगा, मैं परिभाषा ही बताता हूं, बार बार मैं शुरू करता हूं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल मैंने बार बार बताया है, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके दोनों के द्रव्यमान का समानुपाती, द्रव्यमान का डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है ना, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एफ। और बार बार हम बोलते हैं तब तक आपसे कंफर्म सवाल नहीं बनेगा जब तक आप सूत्र नहीं जानेंगे। तो एफ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर क्या कह रहा है? दोनों के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती है ना गुणनफल के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एक वस्तु दुगना हो जा रहा है तो ये जो है एफ भी दुगना होगा क्योंकि समानुपाती है। हाँ, जहां जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है
तो ये समानुपाती नहीं होगा, F दुगना नहीं हो जाएगा। क्लियर है? एक कुली अपने सिर पर 30 किलोग्राम का बोझ लेकर 5 मिनट तक खड़ा रहता है, कुली द्वारा संपादित कार्य का मान क्या होगा? एक कुली अपने सिर पर 30 किलोग्राम का बोझ लेकर खड़ा रहता है, कुली द्वारा संपादित कार्य क्या होगा? सिद्धांत, पुष्पांजलि, हिमांशु, नेहा, साकेत। बहुत बढ़िया। क्योंकि कुली जो बोझ लिया है वो cos 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो इसलिए वर्क इक्वल टू F बाई डी, F इंटू डी, वर्क इक्वल टू F इंटू डी। यहां D इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू 0, वर्क इक्वल टू 0, यहां 0 हो जाएगा, है ना, F भी 0 हो जाएगा। तो जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर 40,000 किलोमीटर क्रिया के ग्रहीय पथ में घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, क्या होगा? क्या होगा? बोल देते हैं। सिद्धांत, पुष्पांजलि, नेहा, रानी, प्रभाकर। यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? कौन सा काम किया कि ये 0 हो गया? यहां क्या 0 है? यहां किसके कारण 0 है? D 0 है। यही नाजिया सर्कुलर मोशन में 0 है। देखिए, बस कहने का मतलब है, बस नम्रता, सब लोग गड़बड़, बेसिक यही कमजोर है आप लोग। अगर कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, अगर कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, आप लोग समझिए पहले, अगर कोई उपग्रह चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो यहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना जी, ये यहां से यहां घूम रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यहां क्या है? उपग्रह ने क्या होगा? वर्क इक्वल टू F इंटू डी। तो यहां उपग्रह फोर्स क्या लगा रहा है? यहां उपग्रह फोर्स क्या लगा रहा है? पूनम पहले समझिए, पूनम समझिए, F जो है यहां 0 है, यहां F 0 है ना, क्योंकि उपग्रह अपना बल नहीं लगा रहा, ये ग्रेविटेशनल बल के अगेंस्ट काम कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। नाजिया समझ गई? फोर्स इक्वल टू 0 है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क इक्वल टू 0। यहां फोर्स 0 है ना, वो तो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट कार्य कर रहा है, वहां अपना फोर्स उसका कुछ है नहीं। डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 होगा सृष्टि? यहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये चारों ओर घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यहां से यहां तक आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर मान लीजिए सृष्टि यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। अगर अपने जगह पर पहुंच जाए तब ना डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्या बात, एकदम फिजिक्स के गोड़ हाथ तोड़ के रख दीजिए आप लोग अपने मन से। आप यहां समझ गए, यहां F कार्य नहीं कर रहा है। अरे तो जब वापस आएगा तब ना, तो कुछ यहां से यहां तक कुछ तो कार्य करेगा ना। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट तो कुछ कार्य हुआ ना, यहां से यहां तक, जब यहां आ जाएगा तब ना डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अजीब आप लोग बात करती हैं। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है?
इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं? सिद्धांत, धीरज, पुष्पांजलि, सृष्टि, शैलेंद्र। सही है। बहता हुआ जल, बहता हुआ जल क्या है? ये गतिज ऊर्जा न है, गतिज ऊर्जा न है। हाँ, तब निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। सही है। नेहा, नम्रता, नेहा, धीरज, सृष्टि, मनीषा, मेघा। क्लियर है? इसमें दोनों है ना, मैक्सिमम पर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, फिर वहां से आएगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, गर्दा कबार देंगे इस बार हम लोग फिजिक्स साइंस का। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। ये देखिए, ये ए है, यहां जरा देखिए, ए है किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है के द्वारा, बी है विस्थापित वस्तु द्वारा, सी है वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा, ये डी है। आप दिख रहा है ना, यहां कूट से आंसर देना है, कूट से, यहां कूट से आंसर देना है। दे दे पोल। अरे कूट से देना है पूनम, माने ए कह रहा है ये। क्लियर है? दे दें पोल। वाव, गर्दा स्टूडेंट, गर्दा स्टूडेंट, धुआंधार स्टूडेंट। धीरज, पुष्पांजलि, सृष्टि, श्वेता, शैलेंद्र, एकदम धुआंधार स्टूडेंट, एकदम धुआंधार स्टूडेंट। ए रॉन्ग है बिल्कुल। हमने बताया आपको बार बार कि आपको जब भी करना हो, आप वर्क इक्वल टू क्या होगा? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही तो हम भी कहे नम्रता कि सैटेलाइट का वर्क डन हमेशा 0 होता है। वही तो हम भी बताए थे नम्रता, इसमें नया क्या है? हमने भी बताया कि सैटेलाइट का चूंकि फोर्स उस पर 0 है तो इसलिए वर्क डन हमेशा 0 होगा। वही तो आंसर हम दिए थे। तो यहां देख रहे ना, एफ और डी यानी डिस्प्लेसमेंट कह रहा है विस्थापित वस्तु द्वारा, विस्थापित वस्तु द्वारा और फोर्स द्वारा और वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, ये दो चीज वर्क के लिए जरूरी है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाती है? मेघा, पूनम, अंकिता, नेहा, जोया।
इसमें भी टाइम देना था, इसमें भी टाइम देना था। ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? ऊर्जा का परिवर्तन कार्य में होता है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है क्या? पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? पुष्पांजलि, रोहित, धीरज, शैलेंद्र, उदय। सही बात। कैसन लागता फिजिक्सवा? फिजिक्सवा कैसन लागता? टटका। हाँ शेखर, एक्सप्लेन कर रहे हैं शेखर। शेखर जी, किसी भी वस्तु में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक गतिज ऊर्जा, अगर ये बाबू चट्टान है तो इसमें दो प्रकार की ऊर्जा है। पहली गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा है ना? समझ रहे हैं गौरव? इसमें दोनों ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अगर मान लीजिए कि इसकी टोटल ऊर्जा गौरव, इसकी टोटल ऊर्जा 20 जूल है, इसमें कुल ऊर्जा 20 जूल है, तो इसका मतलब कि इसमें गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा 20 जूल है। अगर इसकी क्षमता 20 जूल है तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू 20 जूल। बात को समझ रहे हैं आप लोग? बात को समझ रहे हैं? अब अगर ये मान लीजिए, अगर ये पहाड़ पर है, मान लीजिए अगर ये पहाड़ पर है, ये पहाड़ पर है चट्टान, चट्टान ये पहाड़ पर है मान लीजिए ऐसे, तो इस चट्टान में स्थित है, पहाड़ पर स्थित है, तो इसमें मान लीजिए स्थित है, तो कौन ऊर्जा ज्यादा है, गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा? इसमें स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए कि 20 जूल है, इसमें स्थितिज ऊर्जा 20 जूल है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अगर टोटल ऊर्जा इसकी 20 जूल है, स्थितिज ऊर्जा अगर 20 जूल हुई, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। 0, वेरी गुड। लेकिन है दोनों ऊर्जा, इसमें गति स्थितिज ऊर्जा 20 है। अरे गतिज ऊर्जा किसी चीज में सन्निहित है ना जी, सन्निहित है ना, इसमें संचित है ना सृष्टि, इसमें संचित है ना इस पत्थर में। किसी भी स्थिति में टोटल ऊर्जा होती है, टोटल ऊर्जा का मतलब गतिज प्लस स्थितिज। अब अगर ये गिर रहा है, अब अगर ये गिर रहा है तो कौन ऊर्जा बढ़ गई? अब कौन ऊर्जा इसमें बढ़ गई? वेरी गुड बाबू, वेरी गुड शैलेंद्र जी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अगर काइनेटिक एनर्जी 20 हो गई, 20 जूल अगर काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। तो एक पत्थर है तो इसका गुण है ना कि इसमें दोनों ऊर्जा है। ये स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, गति में है तो गतिज ऊर्जा होगी। इसमें दोनों ऊर्जा तो निहित है ना, इसमें दोनों ऊर्जा निहित है ना। गौरव समझ गए? गौरव समझ गए बाबू? आप सभी समझ गए ना? अरे उससे क्या गिर रहा है, लेकिन है ना दोनों। वो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, गिर रहा है तो, लेकिन है ना उसमें टोटल एनर्जी होता है। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गति ऊर्जा होती है तो द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, यदि दो असमान द्रव्यमानों में
समान गतिज ऊर्जा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, धन्यवाद शैलेंद्र जी, कितना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, गर्दा उड़ जाएगा ये सब क्वेश्चन आएगा तो। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो द्रव्यमान होता है क्या, गतिज ऊर्जा क्या है, 1/2 mv², 1/2 mv²। अगर 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 काइनेटिक एनर्जी 1, इसका भी मान बराबर है, ये भी 20 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 1 ये भी 20 जूल है, और काइनेटिक एनर्जी 2 और काइनेटिक एनर्जी 2 ये भी 1/2 mv² इक्वल टू 20 जूल है। तो अब आप आंसर बताइए। बस 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 बता दिए, बता दिए, बस हो गया, बस हो गया। हाँ हाँ उदय जी, बस हो गया। हाँ, तो कह रहा है दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो द्रव्यमान होता है तेज गति वाले में द्रव्यमान अधिक होता है ना। क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है भारी द्रव्यमान किसमें होता है, भारी द्रव्यमान किसमें होता है, भारी द्रव्यमान किसमें होता है, क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा, भारी द्रव्यमान किसमें होगा। ठीक है, हाँ अब क्लियर होगा, भारी द्रव्यमान किसमें होगा, सही है ना। दे दे पोल। वाह हिमांशु, गर्दा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाए हिमांशु, बहुत बढ़िया बाबू। हिमांशु, सृष्टि, नेहा, मेघा, नम्रता। होगा होगा, 12 बजे मैं छोड़ दूंगा, ये समझ गए आप लोग। हाँ मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, 5 मिनट और दे दीजिए, छोड़ दूंगा। क्लियर है, ये समझ में आया, ये वाला समझ में आया। अरे कॉम्बैट वाला है टेस्ट, शैलेंद्र जी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, कॉम्बैट वाला टेस्ट है, आप स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अरे उसमें 50 प्रश्न आ रहा है, प्राइज मिलेगा, उसमें प्राइज मिलेगा, उसमें प्राइज मिलेगा, हम दे देते हैं उसका क्यूआर कोड, दे देते हैं क्यूआर कोड। हाँ क्यूआर कोड दे देंगे, दे दें, क्यूआर कोड दे दें। अच्छा अगला, ये समझ गए आप लोग, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब भूमि को छूती है तो इसमें होगी कौन सी। हाँ वही फास्ट फास्ट करा देना पूनम, है ना, भूमि को छूती है तो कौन सी ऊर्जा होगी। मेघा, हाई देखिए, आकृति, निशा, रोहित, आयु, हाई देखिए। अरे भाई हाई देखिए, अगर कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है और ये ज्यों गिरती है तो इसमें क्या है, अगर ये वस्तु गिर रही है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है ना, इसमें काइनेटिक एनर्जी है ना, और अगर ये भूमि को टच करती है तो इस काइनेटिक एनर्जी से गड्ढा कर देगी ना, काइनेटिक एनर्जी से गड्ढा कर देगी ना। अगर ये बड़ा पत्थर है, अगर ऊपर से गिर रहा है तो भूमि को टच करते गड्ढा कर देगा कि नहीं कर देगा। इसका मतलब कि जब भूमि को टच कर रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा ना है, तो इसमें गतिज ऊर्जा ना है, जब टच करके स्थिर हो गया गड्ढा करके तब ना इसमें स्थिति ऊर्जा आएगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, नहीं कितना शानदार क्वेश्चन लाए हैं आप लोग, समझ रहे हैं।
सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? कितना लाजवाब आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? गलत 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 गलत, पोल गलत। हाँ, सिद्धांत, हिमांशु, श्वेता, धीरज, सेम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी? पृथ्वी से ये क्या होगा? T इक्वल टू 2 पाई होल ओवर रूट L बाई जी। अगर जी कम हो जाएगा तो ये आवर्त काल बढ़ जाएगा, आवर्त बढ़ जाएगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी। क्या जी आज है ना कॉम्बैट? कॉम्बैट है ना? आया है सुप्रिया? सुप्रिया आ गया है? अच्छा, धन्यवाद, मैं भी अभी देखता हूं। सुप्रिया यूट्यूब पे आया है ना? सुप्रिया यूट्यूब पे आया है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो चलाते रहे ना, हम चलाते रहे ना इसको। वायु का वेग संबंधित है किससे? ऑन एकेडमी पर वायु का वेग संबंधित है किससे? सिद्धांत, सृष्टि, सैम, मनीषा, निशा। माने दाब में अंतर करते ना वायु चलती है। अगर दाब अधिक हो, जहां वायु दाब अधिक हो और यहां वायु दाब नहीं है एकदम, तो वायु दाब अधिक से कम वायु दाब की ओर चलेगी। दाब प्रवणता में अंतर के कारण होता है। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? लेकिन फिजिक्स मेरे साथ कीजिए आप लोग, मजा आएगा। आज तो तनी हड़बड़ा गए हम लोग, उसके चलते, कॉम्बैट के चलते, नहीं तो और मजा आता। और प्लीज आप लोगों से निवेदन है, मेरा 2 दिन वाईटी पर क्लास है, तो क्लास में 2 दिन प्लीज आप लोगों से निवेदन है, ये क्लास में 11 बजे 2 दिन वाईटी पर लूंगा। ये क्लास में 11 बजे 2 दिन वाईटी पर लूंगा। क्लियर है? नहीं नहीं, 2 दिन, केवल 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, केवल 2 दिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बाबू, धन्यवाद।
गति का अध्ययन क्या कहलाता है? गति का अध्ययन क्या कहलाता है? धीरज, पुष्पांजलि, नम्रता, सैम, रिंकी। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा? अगला प्रश्न, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर दे दें? सिद्धांत, पुष्पांजलि, नेहा, शैलेंद्र, साकेत। ये किस नियम से गाड़ी की ओर गिर जाएगा? ये किस नियम से गाड़ी की ओर गिर जाएगा? बड़ी मार मारेंगे शैलेंद्र जी, मैग्नेटिक से गिरेगा। शैलेंद्र जी ऑफलाइन में रहते तो छड़ी से पीटते हम, छड़ी से पीटते शैलेंद्र जी आपको, मैग्नेटिक फील्ड से गिरेगा। ये किस नियम से गिरेगा? अब बोलिए सब लोग, कोई नहीं बताया अभी तक। बर्नौली, नित्यानंद, वेरी गुड, ये बर्नौली प्रमेय से गिरेगा, बर्नौली प्रमेय से। ये क्या है बर्नौली प्रमेय? बर्नौली प्रमेय कह रहा है कि जब अगर एक ट्रैक पर सीधी रेखा में गाड़ी चलेगी, अगर ये सीधी रेखा में ट्रेन चल रही है ना, सीधी रेखा में ट्रेन चल रही है, तो ये क्या होगी? अरे पहले सुनिए नेहा, सीधी रेखा में ट्रेन चलेगी, अगर तेजी से चलेगी सीधी रेखा में, तो यहां जो है लो प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, यहां लो प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। एक लड़का खड़ा है यहां, ये लड़का खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, यहां लो प्रेशर उत्पन्न हो गया। यहां जब गाड़ी जा रही है तो लो प्रेशर उत्पन्न हो गया, और ये लड़का के बगल में यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है ना, यहां हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर मार देगा इधर, लड़का फेंका जाएगा रेलवे लाइन के नीचे। ये हाई प्रेशर मारेगा इधर से, यहां लो प्रेशर है, लड़का फेंका जाएगा इधर रेलवे लाइन के नीचे। ये बर्नौली प्रमेय से है शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी समझ गए बाबू? ये स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो पर है, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाता है। और जब सीधी रेखा में ट्रेन तेजी से गिरेगी, इसीलिए मना किया जाता है कि अगर सीधी सड़क पर, अगर दो कार सीधी सड़क पर, अगर दो कार एक ही दिशा में तेजी से जा रही है तो दोनों टकरा जाएगी, दोनों कार टकरा जाएगी। अगर सीधी सड़क पर दोनों कार एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों, अगर समुद्र में दो जहाज सीधी रेखा में एक ही साथ जा रहे हैं, अगर समुद्र में दो जहाज सीधी रेखा में एक ही साथ जा रहे हैं तो दोनों आपस में टकरा जाएंगे, दोनों लड़ जाएंगे, क्योंकि सीधी रेखा में जब दोनों तेजी से चलेंगे। क्लियर है बाबू? आई हो दादा, अरे जूही नहीं सीखी हैं, जूही बर्नौली प्रमेय नहीं जानती हैं।
कहने का मतलब है बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय जो है कहता है कि अगर कोई वस्तु एक ही दिशा में फ्लो कर रही है ना, तो उसके पास तीन ऊर्जा होती है। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसके पास प्रेशर एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ये जो है प्रेशर एनर्जी, अगर मान लीजिए वही अभी समझाए ना, अभी वही ना समझाए कि अगर मान लीजिए ये तीनों मिलाकर के एक स्थिरांक है, ये तीनों मिला के 15 है, मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तीनों मिला के 15 है। अगर काइनेटिक एनर्जी अकेले 15 हो जाता है, अगर काइनेटिक एनर्जी अगर अकेले 15 हो जाएगा तो ये सब 0 0 हो जाएगा ना, ये दोनों 0 0 हो जाएगा ना, ये दोनों 0 हो जाएगा कि नहीं, तो दाब एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यहां पर अगर गाड़ी चल रही है तेजी से, तो यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया, तो यहां दाब एनर्जी कम हो गया और इसलिए फेंका जाएगा। ये सब एकदम बेसिक चीज है, ये बेसिक पहले जानना होगा, है ना, बेसिक जानना होगा। ऊपर ऊपर रटे से काम नहीं चलेगा बीपीएससी निकालने में। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु में एक क्वेश्चन कराए हैं, हाई देखिए कितना कितना गलती है। परी, नित्यानंद, उदय, नम्रता, कितना बड़ा गलती है। ये जो त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका वर्ग होता है गौरव? समय का वर्ग हुआ कि दूरी का वर्ग हुआ? समय का वर्ग हुआ कि दूरी का वर्ग हुआ? किसका वर्ग हुआ? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में किसका वर्ग हुआ? यही ना क्वेश्चन दिया है, गिरने के समय के वर्ग में, यही ना दिया है गिरने के समय के वर्ग में। आप लोग को सूत्र याद नहीं है, आप लोगों को सूत्र याद नहीं है। यहां भी S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहां भी देखिए माने दूरी इक्वल टू यहां T के स्क्वायर में, हाँ, तो समय के वर्ग के अनुपात में ना होगी जी। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, क्या होगा? भिन्न, देख लीजिए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। सिद्धांत, हिमांशु, पुष्पांजलि, उदय, रिंकी, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार होता है? बस के सवार आगे की ओर झुक जाते हैं। हिमांशु, पुष्पांजलि, नेहा, रिंकी, मेघा, अरे पत्थर अलग अलग है ना, कोनो रुई या पत्थर नहीं ना है नित्यानंद, नित्यानंद रुई या पत्थर नहीं ना है, पत्थर अलग अलग है। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नम्रता, काजल, सिद्धांत, आकृति, पूजा,
रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? पुष्पांजलि, उदय, नेहा, सृष्टि, मंजू। हां, अगर लंबाई दूनी हो जाए तो आवर्तकाल भी दुगना हो जाएगा। हिमांशु क्या है? T इक्वल टू परिवर्तित नहीं होगा। हाँ सही है, सही है। हाँ 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 हाँ, सही है, सही है, सही है। हाँ सही है बाबू। हाँ हाँ, सी होगा, सी होगा, सी होगा। हड़बड़ी में हम भी, हाँ सी होगा। हाँ हाँ सी होगा, ठीक है, ठीक है हिमांशु, धन्यवाद, धन्यवाद बाबू हिमांशु जी, सी होगा, सी होगा बाबू, सही है। फिर से दे देते हैं पोल, पोल फिर से दे देते हैं। 27 का पोल। सिद्धांत, हिमांशु, पुष्पांजलि, धीरज, मेघा। सही है बाबू। ये हो गया। मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन उदाहरण है किसका? सिद्धांत, सैम, परी, रानी। सही है ना? गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिक्रिया बल, पढ़ लिए? सृष्टि, यूपीएससी जी, निशा, नेहा, आयु, मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। अब जरा हम लोग देख लें इसका लीडर बोर्ड। वाओ, परी, परी आज की टॉपर हैं, और परी आपको बहुत बहुत बधाई। हिमांशु, गर्दा बाबू, गर्दा, और हिमांशु जी, गर्दा, आपको फर्स्ट रनर अप होने के लिए बहुत बहुत बधाई बाबू। मेघा, आज सेकंड रनर अप होने के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। परी, हिमांशु, मेघा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई बाबू। उदय, आयु, सिद्धांत, सृष्टि, धीरज, नम्रता, पिंटू कुमार जी, आप सभी को टॉप 10 के लिए बहुत बहुत बधाई। और कल ये 11 बजे या इधर उधर थोड़ा होगा तो देख लीजिएगा, कल ये यूट्यूब पर क्लास रहेगा। यह